हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलो, लास्ट क्लास में क्या किया था मैंने भाई? एग्जाम्पल 7 तक कर लिया था ना। आज करते हैं एग्जाम्पल 8। ढंग से समझना है ना, मतलब हो सकता है ऐसा पहली बार देख रहे हो तुम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, है ना। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points of trisection trisection। अब ट्राइसेक्शन के देखो ब्रैकेट में लिख रखा है पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट। जिसको ट्राइसेक्शन का मतलब नहीं पता, उसका मतलब क्वेश्चन नहीं लिख रखा है। क्या लिख रहा है कि ऐसा पॉइंट जो उस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करे, है ना। पॉइंट डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points A 2, -2 and B -7, 4। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट लाइन ज्वाइनिंग दिस। मतलब तुम्हें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो इस लाइन को, कौन सी लाइन, जो 2, -2 और 7, 4 को ज्वाइन करे। ठीक है, इस लाइन को ज्वाइन करने वाले उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ जो इस लाइन को ट्राइसेक्शन कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं P और Q जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो A और B को जोड़ने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं या ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब फिर से बोल रहा हूँ, कितने पार्ट? 3 इक्वल पार्ट। तो तुम लाइन बनाओगे A और B, 3 पार्ट करने बेटा। तो एक पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा अपना हो गया। तो पॉइंट कितने हैं फिर? अगर पार्ट 3 है तो पॉइंट कितने हैं? 2। अब ध्यान से समझ ला, 3 इक्वल पार्ट का मतलब 1:1 में डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, इसका मतलब ये तो है। अब P और Q के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो, एक पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -2। एक पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -7, 4। अब इधर देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट P है, ये P इस AB को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। देखो, ये P इस AB को 1 और P से B कितना है? 1 और 1 2। तो P इस AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ये दिख रहा है? इशिता बताएगी। ये Q इस AB को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये जो Q है, जो Q पॉइंट है, वो इस A और B को, ये जो Q है वो इसको और इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? Q से पहले कितना है? 1 और 1 2। और Q और B के बीच में कितना है? 1। समझ गए तनुजा? Q और A में 2 और Q और B में 1। हमें वही P और Q तो निकालना है। अब P को मान लो यार x, y। इंटरसेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था तुम लोगों को, बोलो। x को m x2 n x1 अपॉन m प्लस n। याद आ रहा है क्या? बोलो फिर, याद आ रहा है तो m कितना है? तुम बोलोगी m कितना है? x2 कितना है? -7 प्लस n कितना है? 2 और x1 कितना है? 2। बहुत बढ़िया। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये m है और ये क्या है? n। चल, अपॉन में m प्लस n करना है। m कितना है? 1 और n कितना है? 2। 1 + 2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 × -7 प्लस 2 2 = 4 अपॉन में कितना? 3। -7 + 4। पहले ये तो आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। अब कितना? -3। -7 + 4 -3 अपॉन 3 कितना आ गया? -1। वैसे ही y निकालना है। y निकालोगे तो y बराबर क्या होगा? my2 + ny1 अपॉन
m प्लस n, बताओ m कितना है 1, y2 कितना है 4 प्लस n कितना है 2 और y1 कितना है, तो 2 इंटू माइनस 2 अपॉन m प्लस n, 1 प्लस 2 3 बेटा 4 बन जा 4 और 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 कितना और 0 अपॉन समथिंग y 0 आ गया। तो इस AB लाइन को P और Q ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो उनके कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, तो P का तो बता दिया, P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया -1, -0 है ना, ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ P, समझ रहे हो क्या, P के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ऐसे क्या Q का निकाल सकते हो, वेरी इजी, तो Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, Q को इस बार x, y मान लो, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी m2, x2 कितना है बेटा, ओहो लिखा ही नहीं, 2, -2 और -7, 4, हाँ बताओ m x2 कितना है -7 प्लस n x1 कितना है 2 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 1 3, 2 इंटू -7 -14 प्लस 2 अपॉन 3, बताओ कितना होगा -14 प्लस 2 -12 अपॉन 3 कितना आएगा 3 4 जा 12 है ना, 3 और ये माइनस पड़े, वैसे ही y निकाल रहा हूँ दामिनी, m कितना है इस बार 2 है, m y1 कितना है 4 प्लस n कितना है 1, ये m y2 प्लस n y1 कितना है -2 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 1 3, 4 2 8 और 1 इंटू -2 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 कितना आ गया, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -4, 2। क्या कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, इसको उतारो अच्छे से, अच्छे से उतार लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, एग्जाम्पल 9 तुम्हारी एनसीईआरटी का, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की भाषा समझो, लैंग्वेज समझो क्वेश्चन की। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5, -6 एक पॉइंट मान लो A है और दूसरा पॉइंट क्या मानूं B, -1, -4, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये AB, इसको ये y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है। एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर पढ़ लेके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन 2 पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है, और जिस रेशियो में डिवाइड करती है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है ना। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पढ़ लो भले, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। मतलब मान लो ये y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है, इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करती है, किस रेशियो में डिवाइड करती है। एक तो ये बात, एक मिनट दोनों की बात सुनूंगा। और एक तो ये क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है ये जो y एक्सिस का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या है। अब बोलो। y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, x डेफिनेटली 0 होगा। हाँ बहुत बढ़िया, y एक्स डिवाइड करें तो y एक्स पे कौन 0, x। तो इसका मतलब हमें ये पता है कि एट y एक्सिस जो पॉइंट होगा, मान लो वो पॉइंट y एक्सिस पे कौन 0 बेटा, x 0, और y को क्या लिख दूँ, यही वो पॉइंट होगा। तो इस y एक्सिस की जगह है जो डिवाइड करी है वो पॉइंट लिख लिया मैंने P, क्या 0, y। अब एक तो मुझे क्या निकालना है, किस रेशियो में डिवाइड करती है। लेट y एक्सिस डिवाइड लाइन AB, लेट y एक्सिस डिवाइड लाइन AB इंटू रेशियो m रेशियो, मान लिया मैंने m रेशियो n, और एट y एक्सिस पॉइंट क्या होता है, y x 0 और ये y, तो ये 0, y, ये मान लो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है।
वाई एक्सिस m रेशियो n में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब उस पर जो पॉइंट है वो इसको m रेशियो n में क्या कर रहे हैं, डिवाइड। चलो अब देखो x का फॉर्मूला, x बराबर क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बेटा x कितना है, x कितना है 0 इक्वल टू m पड़ा है, x2 कितना है -1 प्लस n पड़ा है, x1 कितना है बेटा अपॉन m प्लस, ये m प्लस n डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में 0 में चला गया, तो 0 इक्वल टू m इंटू -1 माइनस m प्लस n इंटू 5। हमें m रेशियो n निकालना है, इसका मतलब m अपॉन n निकालना है, ठीक है ना। चलो यार एक बार वापस देखो, है ना, हमें ये बताना है कि जो ए बी लाइन को वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है ना, ये वाई एक्सिस इस, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ये वाई एक्सिस इस लाइन को, ए बी लाइन को m रेशियो n में क्या कर रही है, डिवाइड। हमें ये रेशियो निकालना है, तो वाई एक्सिस में कौन 0, x0 और y तो y होता है, रेशियो निकाल रहा हूँ, तो x कितना है बेटा 0 इक्वल टू m इंटू x2 कितना है प्लस n इंटू x1 कितना है अपॉन m प्लस n 0 में चला गया तो m इंटू -1 माइनस m प्लस 5n इक्वल टू 0, माइनस m इधर आया तो प्लस m इक्वल टू 5n। तो ये देखो m, ये n मल्टीप्लाई में इधर आया तो m रेशियो n कितना आ गया 5 के नीचे कौन है 1, मतलब m रेशियो n कितना आ गया 5:1। वाई एक्सिस इस ए बी लाइन को 5:1 में डिवाइड करती है। एक तो ये बात समझ में आ गई। सेकंड, एक तो ये वाई निकालना अपन, तो ठीक है, अब तो रेशियो आ चुका है 5:1, अब तो रेशियो आ चुका है 5:1। वाई का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसने बोला ना फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई एक्सिस और ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये निकालना है। तो y का फॉर्मूला बेटा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m कितना है 5, y2 कितना है -4 प्लस n कितना है 1 और y1 कितना है -6 अपॉन m प्लस n। 5 प्लस 1 m प्लस 1 है ना, m प्लस 5 प्लस 1 बहुत बढ़िया -20 और -6 अपॉन में 6, -20 और -6 माइनस का 26 अपॉन, देखो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, y कितना आ गया बेटा माइनस का 13 अपॉन 3। तो जो कोऑर्डिनेट आ गया p का इंटरसेक्शन पॉइंट वो आ गया 0, -13 अपॉन 3। क्या ये समझ में आया? यस सर। ग्राफ में तो पॉइंट इंटीजर नहीं होता। ये किसने कहा इंटीजर होता है? ग्राफ तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ हाफ मतलब 0.5 पे भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ, 1.6 पे भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ। ग्राफ तो हर किसी में होता है, मैंने कभी नहीं बोला इंटीजर में होता है, तूने अपने मन से मान लिया। ग्राफ पॉइंटों में भी प्लॉट कर सकते हो, x की वैल्यू 0.5 और y की वैल्यू 2, तो पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, बोलो इशिता कंफर्म नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई लास्ट एग्जाम्पल तुम्हारे 7.2 से जस्ट पहले एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी, ए के पॉइंट है 6,1, बी है 8,2, सी है 9,4 एंड डी क्या है बेटा P,3 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये जो भी ए बी सी डी है ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, टेकन इन ऑर्डर, एक साथ ऑर्डर में लिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, आपको P निकालना। एक बार मेरी बात सुनना ध्यान से, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में ये कोऑर्डिनेट है 6,1, ये है तुम्हारा 8,2, C है 9,4 है ना, और D है P,3। ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। एक बात समझ में आई? ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। अब पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, एक प्रॉपर्टी बताता हूँ पैरेललोग्राम की, है ना। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर,
डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो भी डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट का मतलब समझते हो, एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड करते हैं, हाफ हाफ। इसका मतलब ये है एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब ये है। इसका मतलब क्या है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सेम। अगर ये एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं और ये इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इक्वल। अब याद करो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट किसका बेटा, मिड पॉइंट ऑफ कौन सा डायगोनल, ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, चलो पूरा लिख लो ना, मिड पॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ऑफ बी डी। अब मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। वहाँ पे AC नहीं आएगा, AC, हाँ मिड पॉइंट ऑफ AC, बहुत बढ़िया। मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD। अब देखो इसका AC का मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ, क्या होगा, 6 प्लस 9 अपॉन 2, 6 प्लस 9/2, ये आया x कोऑर्डिनेट, कॉमा y कोऑर्डिनेट 1 प्लस 4/2, 1 प्लस 4/2। ये इक्वल होगा किसके मिड पॉइंट के, BD के। BD है 8 प्लस p अपॉन में, ये इसका x कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट 3 प्लस 2/2। समझ रहे हो मेरी बात। अब ये अगर मिड पॉइंट इक्वल है तो x का कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा और y का, x क्या है 9 और 6 15/2, ये इक्वल होगा किसके, p प्लस 8/2 के। 2 से 2 कैंसिल, प्लस 8 उधर है तो बेटा 15 माइनस 8, p की वैल्यू क्या आ गई 7। y के इक्वल होगा 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, 3 प्लस 2 5/2 इक्वल। ये हमें p निकालना था, निकाल दिया। ये एक तरीका है। दूसरा, तुम और भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है, उससे भी p निकल सकता है ना, उससे भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। 7.2 कंप्लीट होमवर्क करके लाना और जो डाउट है वो कल पूछना, मतलब तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना, तब समझ में आएगा। और नंबर उठाने हैं तो ये कहना मानना, 7.2 कंप्लीट करके लाना, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं आज।